नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? आज गणेश चतुर्थी है। जी हाँ, 10 दिन घर घर होगी पूजा। तो आज संसार को चलाने वाली तीनों देवियां शक्ति, लक्ष्मी, सरस्वती से मिलकर एक रूप बनते हैं गणेश जी। धर्मशास्त्रों के आख्यानकर्ता ने किताब 99 थॉट्स ऑन गणेशा से कैसा स्वरूप है हमारे गणेश जी का, तो शक्ति चाहती थी कि शिव ग्रस्त बने, इसलिए उन्होंने विनायक को जन्म दिया और अंततः शिव ने विनायक को पुत्र के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार शिव व शक्ति के मिलन से संतोष और समृद्धि साथ आए। उन्होंने मंगल मूर्ति विनायक का रूप लिया। इसी क्रम में जयपुर के गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले से ही दर्शनों के लिए मोती डूंगरी गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। लाइनों में लगकर श्रद्धालुओं ने गणेश जी के दर्शन किए और सिंजारा की मेहंदी ली। वहीं शहर के कई इलाकों सहित आसपास के गांवों से पदयात्री मंदिर आना शुरू हो गए हैं। गणेश चतुर्थी पर शनिवार को गणेश जी के मंदिरों के दर्शन के लिए देर रात तक पैदल आते रहे और सबसे पहले दर्शन करने के लिए रात से ही जेएलएन मार्ग से लाइनें लगना शुरू हो गई। ये लंबी कतारों का सिलसिला शनिवार रात 12 बजे बाद तक जारी रहेगा। तो गणेश चतुर्थी की सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। और आज एक और खुशखबरी, शहर की 50 लाख आबादी की खुशियों का सायरन शुक्रवार को बजा। राजधानी से 150 किलोमीटर दूर बीसलपुर बांध में पानी का लेवल कुल क्षमता 315.50 मीटर से ऊपर पहुंचते ही 18 में से 2 गेट खोलकर डाउन स्ट्रीम एरिया में पानी को छोड़ा गया। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने सुबह 11 बजे विधिवत तरीके से पूजा कर गेट खोले। गेट नंबर 9 और 10 1-1 मीटर खोलकर प्रति घंटे 12,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। शाम 4 बजे तक बांध में पानी की आवक सामान्य थी, लेकिन इसके बाद अचानक आवक बढ़ गई। त्रिवेणी का लेवल 4.20 मीटर तक पहुंच गया। लगातार बढ़ती आवक को देखकर 2 गेट और खोलने पड़े। इससे पहले 2022 में गेट खोले गए थे। गेट खोलने के लिए बजे सायरन का मतलब है कि अब 2 साल तक पानी की किल्लत नहीं होगी। बांध का जलस्तर 315.50 आरएल मीटर हो गया है। यह 7वां मौका है जब बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा में होती है यहाँ से पानी की सप्लाई और पहली बार हुआ है जब सितंबर में गेट खोले गए हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 98 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए, जबकि 10 ट्रेनी को नई पोस्टिंग के रूप में उद्योग विभाग में ओएसडी लगाया गया है। वह दिसंबर में होने वाले राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का कामकाज देखेंगे। आमतौर पर ऐसे आयोजन के लिए आरएस लगाए जाते हैं। वे भी प्रोटोकॉल अधिकारी की जिम्मेदारी केवल समिट के दौरान संभालते हैं। यही नहीं, समिट के कारण ही राजस्थान फाउंडेशन में भी रिक्त कमिश्नर पद पर डॉक्टर मनीषा अरोड़ा को लगाया गया है। जयपुर कलेक्टर बनाए गए जितेंद्र कुमार सोनी। वहीं गहलोत सरकार के समय से वित्त की जिम्मेदारी देख रहे एसीएस अखिल अरोड़ा पर भजनलाल सरकार लगातार भरोसा जता रही है। अरोड़ा की पत्नी अपर्णा अरोड़ा भी एसीएस 1 है, उन्हें भी नहीं बदला गया है। गृह विभाग में एसीएस आनंद कुमार भी गहलोत सरकार के समय से यही तैनात है। हालांकि अरोड़ा, आनंद कुमार सहित एसीएस आलोक और कुलदीप रांका के भी अलग अलग कारणों से बदले जाने के कयास लगाए जा रहे थे। ब्यूरोक्रेसी को एक और छोटी सूची की प्रतीक्षा है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, इसके संकेत उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने दिए हैं। चुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के साथ ही गुणवत्ता बढ़ाना मेरी प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर सीएम स्तर तक अंतिम निर्णय होगा। छात्र संघ चुनाव को लेकर उनके लेवल पर फैसला नहीं किया है। इससे पूर्व बैरवा ने कहा था कि छात्र संघ चुनाव भाजपा ने बंद नहीं कराए थे, इसलिए इस मुद्दे पर मैं कोई फैसला नहीं करूंगा। बहुत बड़ी खबर निजी क्षेत्र में भी। यह निजी और असंगठित क्षेत्र में भी महिलाओं के मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से कहा है कि वह महिला कर्मियों को भी 180 दिन का मातृत्व अवकाश दे। मातृत्व का लाभ वैधानिक अधिकारों के बीच समझौते से नहीं मिलता, यह तो गरिमा का पहलू है। मातृत्व अवकाश में इसलिए भेद नहीं कर सकते कि वह आरएसआरटीसी में काम करती है, जबकि साल 2017 में
संशोधन कर मातृत्व अवकाश को 180 दिन किया गया है। हाईकोर्ट ने DOIT के बारे में एक बहुत बड़ा बयान दिया कि वहां पर तो इतना भ्रष्टाचार है कि लोगों के पास घरों में सोना रखने की जगह नहीं बची, इसलिए वे ऑफिस में सोना रखते हैं। हाईकोर्ट ने DOIT के तत्कालीन अफसर के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति केस में ACB के FR विशेष कोर्ट द्वारा मंजूर करने पर सवाल उठाए। वहीं राजस्थान सरकार ने 2 दिन में जयपुर विकास प्राधिकरण का पूरा चेहरा बदल दिया। गुरुवार देर रात कमिश्नर और कलेक्टर सहित 4 IAS अफसर बदलने के बाद शुक्रवार को करीब 27 RAS अफसर बदल दिए गए। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा JDA में सिर्फ 8 माह पहले नई भाजपा सरकार द्वारा लगाई गई JDA आयुक्त मंजू राजपाल और सचिव हेमपुष्पा शर्मा को हटाने की है। इसका कारण UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा से तालमेल नहीं बैठने और JDA में बड़ा रिश्वत कांड उजागर होने को माना जा रहा है। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड यानी आईफा की सिल्वर जुबली जयपुर में मनाई जाएगी। बॉलीवुड के सबसे बड़े अवार्ड फंक्शन की शुरुआत 2000 में लंदन से हुई थी। अगले साल इसके 25 वर्ष पूर्ण होने पर लंदन में ही भव्य आयोजित प्रस्तावित था, लेकिन सूत्रों की माने तो अब शो के आयोजकों को इस ऐतिहासिक मौके के लिए जयपुर भाड़ा अगले साल 7 से 9 मार्च के बीच इस कार्यक्रम का आयोजन सीतापुरा स्थित JECC में हो सकता है। इस अवार्ड शो को विजक्राफ्ट इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट कंपनी ऑर्गेनाइज करती है। CM के जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे के बाद सरकार कंपनी से MOU कर सकती है। मुंबई के बाद जयपुर ऐसा दूसरा भारतीय शहर होगा जहां ये कार्यक्रम होगा। पिछले 3 वर्षों से आईफा लगातार अबू धाबी में आयोजित हो रहा है। MOU होने पर नवंबर से शो तक हर सप्ताह एक फिल्मी सितारे का राजस्थान आना होगा। प्रदेश सरकार तय करेगी कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के हिसाब से उस अभिनेता को किस शहर में भेजा जाएगा। शास्त्री नगर इलाके में 6 दिन पहले नाहरगढ़ पहाड़ी में भटकने वाले भाइयों में लापता चल रहे राहुल का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। शुक्रवार को पुलिस ने राहुल के मोबाइल की आखिरी लोकेशन वाले पॉइंट के आसपास वाले क्षेत्र में मेटल डिटेक्टर से भी सर्च कराया। जयपुर जिले की MSCT मामलों की विशेष कोर्ट ने एक्सीडेंट के एक मामले में कहा कि बस का टायर फटने और उसके डिवाइडर से टकराने पर एक्सीडेंट होने की घटना को एक्ट ऑफ गॉड नहीं माना जा सकता और न ही इस श्रेणी में रख सकते हैं। बीमा कंपनी क्लेम देने की जवाबदेही से बच नहीं सकती। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। आशंका है कि सरकार दिसंबर तक 17 नए जिलों का क्षेत्राधिकार बदलने या उन्हें समाप्त करके छोटे जिलों को आपस में मर्ज करने के फैसले ले सकती है। शर्मा ने शाह के नाम पत्र लिखा। इसका खुलासा 2 दिन बाद हुआ। CM शर्मा ने राजस्थान की प्रशासनिक सीमाओं को 31 दिसंबर तक खोलने का आग्रह किया है। शर्मा ने लिखा कि केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना के लिए जिलों, तहसीलों, कस्बों और गांवों जैसी प्रशासनिक इकाइयों को तय करने की राज्य की शक्तियां 1 जुलाई 2024 को फ्रीज कर दी है। राजस्थान परिवहन विभाग ने रामदेवरा मेले के श्रद्धालुओं को बड़ी राहत दी। इसे लेकर विभाग के संयुक्त सचिव गोपाल सिंह ने आदेश जारी किए। इसके तहत 19 सितंबर तक अन्य राज्यों से श्रद्धालुओं को लेकर आने वाली बसों को टैक्स में छूट दी गई है। इनसे अधिकतम 6500 रुपए ही टैक्स लिया जाएगा, जबकि सामान्यतः दूसरे राज्यों के वाहनों से प्रतिदिन 1600 रुपए टैक्स लिया जाता है। जयपुर कमिश्नरेट के अगस्त माह में अलग अलग जिले में यातायात में उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य करने वाले 6 जवानों को पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने शुक्रवार को कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया। जोसेफ ने बताया कि अगस्त माह में ईस्ट जिले से तकनीकी शाखा के गौरव सोलंकी, वेस्ट जिले से बगरू थाने के हंसाराम, नॉर्थ जिले से ब्रह्मपुरी थाने के कानाराम, साउथ जिले में मुहाना थाने के राजेश कुमार, यातायात से कांस्टेबल बहादुरमल व कमिश्नरेट के लेखा शाखा से कांस्टेबल नरेंद्र को अगस्त माह में उत्कृष्ट कार्य करने पर कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट का भी जन्मदिन है। जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आज आयोजित करेंगे उनके पक्षधर। अब देखना यह है कि सचिन पायलट आने वाले समय में कितना असर डालते हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भीलवाड़ा से निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी द्वारा भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करने पर सवाल उठाते हुए उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। जूली ने इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि दल बदलते ही कोठारी की विधानसभा सदस्यता खतरे में है।
जूली ने विधानसभा अध्यक्ष से लिखित शिकायत में कहा कि कोठारी का यह कदम नियमों और नैतिकता के प्रतिकूल है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के दौरान 4 सितंबर 2024 को भीलवाड़ा शहर से निर्वाचित निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर ली और अपने पार्टी पहचान पत्र की प्रति सोशल मीडिया पर साझा की है। उन्होंने ऐसा करके उन मतदाताओं के साथ विश्वासघात किया जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के विरोध में मतदान किया है। अध्यक्ष को लिखे पत्र की प्रति जारी करते हुए जूली ने बताया कि संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल परिवर्तन के आधार पर निहड़ता नियम 1985 के पैरा संख्या 2 में विधिक प्रावधान के अनुसार संसद या राज्य विधानमंडल का कोई निर्दलीय सदस्य निर्हरित होगी यदि वह अपने निर्वाचन के पश्चात किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है या हो जाती है। अब देखना यह है कि उनका किस तरह से निर्णय होता है। वे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य अंजना पवार ने शुक्रवार को डीएलबी मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी सफाई कर्मियों के फुल बॉडी चेकअप हो, स्वास्थ्य पेंशन ग्रेच्युटी के केस जल्द निपटाए। डीएलबी निदेशक सुरेश कुमार ओला सहित अन्य उच्च अधिकारी मौजूद रहे। अंजना पवार ने कहा कि प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर विवाद के बाद अब भर्ती को लेकर सभी प्रक्रियाओं को उचित और पारदर्शी तरीके से संपूर्ण किया जाना चाहिए। राजस्थान में 8 सितंबर और 17 सितंबर तक को पड़ने वाले 2 पर्व को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य में स्थित पशु वध गृह व मांस मछली की दुकानें बंद रखने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसके तहत सितंबर में 2 दिन ये दुकानें पूरी तरह से बंद रहेगी। इस संबंध में 24 अगस्त को मुख्यमंत्री को व 2 दिन पहले मंत्री को ज्ञापन दिया गया था। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शुक्रवार दोपहर नाथद्वारा पहुंची। नाथद्वारा में बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, समाज सेवियों आदि ने उनका स्वागत किया। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।